अगर हम लोग दुनिया के व्यापारियों की, व्यवसायी बिजनेसमैन या फिर कहें नेताओं की बात करें और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कहानी ना देखें, ऐसा मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो आज की ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की, एक रियल एस्टेट व्यवसायी का अमेरिका की राजनीति में टॉप तक पहुंचने का सफर किस तरह से रहा है। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और आप देखेंगे इनका परिवार बड़ा है, इनकी 3 पत्नियां हैं। परिवार को भी आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप जाएंगे तो अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। और यहाँ अभी राष्ट्रपति के चुनाव भी चल रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लगातार 3 बार उम्मीदवार बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे चमक धमक वाले अरबपति थे। साल 2015-16 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले के दशकों में न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट मुगल डोनाल्ड ट्रंप के जीवन के बारे में टैप लॉयड्स और टेलीविजन में खूब कहानियां छपा करती थी। उनके मशहूर नाम और चुनाव अभियान की रैली की वजह से उन्हें अनुभवी राजनेताओं को हराने में मदद मिली। लेकिन विवादों की वजह से उन्हें एक ही कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मुश्किलों को चुनौती देते हुए एक जोरदार राजनीतिक वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकते हैं। परिवार के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट टाइकून फ्रेड ट्रंप की चौथी संतान थे। पारिवारिक संपत्ति के बावजूद ट्रंप अपने पिता की कंपनी में सबसे छोटी नौकरी करना चाहते थे। 13 साल की उम्र में वो जब स्कूल में दुर्व्यवहार करने लगे थे, तब उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया था। और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से डिग्री लेने के बाद वो अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के दावेदार बन गए, क्योंकि उनके बड़े भाई फ्रेड ने पायलट बनने का फैसला कर लिया था। ज्यादा शराब पीने की वजह से 43 साल की उम्र में फ्रेड ट्रंप की मौत हो गई। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इसी वजह से पूरी जिंदगी शराब और सिगरेट से परहेज किया। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कंपनी में शामिल होने से पहले अपने पिता से रियल एस्टेट बिजनेस के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का एक छोटा सा कर्ज लिया था। उन्होंने अपने पिता के न्यूयॉर्क शहर में रिहायशी परियोजनाओं में के व्यापक पोर्टफोलियो को संभालने में उनकी मदद की और कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। ट्रंप ने साल 1971 में कंपनी का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता को अपनी प्रेरणा मानते हैं और साल 1999 में उनके पिता की मौत हो गई थी। एक ब्रांड ट्रंप के नेतृत्व में उनका फैमिली बिजनेस ब्रुकलिन और क्वींस में आवासीय फ्लैटों से बढ़कर तड़क फड़क वाले मैनहट्टन परियोजनाओं तक पहुंच गया और जाना माना फिफ्थ एवेन्यू ट्रंप का घर बन गया, जो कई सालों तक उनका घर रहा। यह ट्रंप की सबसे मशहूर संपत्ति भी रही। वहीं जर्जर हो चुका कमोडोर होटल को ग्रैंड हयात के रूप में फिर से स्थापित किया गया और कैसेनो, साझेदारियां, गोल्फ कोर्स और होटल समेत डोनाल्ड ट्रंप की कई संपत्तियां हैं, जो अटलांटिक शहर शिकागो और लास वेगास से भारत, तुर्की, फिलीपींस तक फैली हुई हैं। उनका स्टारडम मनोरंजन के क्षेत्र में भी बढ़ता रहा। पहले वो मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए, मिस टीन यूएसए ब्यूटी प्रतियोगिताओं के कर्ता धर्ता भी रहे। फिर एनबीसी रियलिटी शो के क्रिएटर होस्ट भी बने। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। 14 सीजन से भी ज्यादा समय तक जब अपेंटिस प्रतिभागियों ने उनके बिजनेस साम्राज्य में एक प्रबंधन अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा की, तब उनके ट्रेडमार्क "यू आर फायर्ड" ने द डोनाल्ड को एक मशहूर नाम बना दिया। ट्रंप ने कई किताबें भी लिखी, कई फिल्मों में अभिनय भी किया इन्होंने और प्रो रेसलिंग जैसे कई टीवी कार्यक्रम में भी दिखे। और इनके अलावा उन्होंने सोडा ड्रिंक से लेकर गले में बांधी जाने वाली टाई जैसी लगभग हर चीजें बेची हैं इन्होंने। हालांकि हाल के सालों में उनकी कुल माली हैसियत में गिरावट हुई है। फोर्ब्स के मुताबिक वर्तमान में उनकी संपत्ति 4 अरब डॉलर के करीब है। ट्रंप को 6 अलग अलग मौकों पर व्यावसायिक दिवालियापन का भी सामना करना पड़ा। उनके कई व्यवसाय जैसे ट्रंप स्टीक्स और ट्रंप यूनिवर्सिटी जैसे प्रोजेक्ट डूब गए। उन्होंने जांच से बचने के लिए टैक्सेस से जुड़ी अपनी जानकारी भी छुपाई, जिस पर साल 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने विस्तार से प्रकाशित किया था और इस रिपोर्ट में कई साल की आयकर चोरी और दीर्घकालिक वित्तीय घाटे का खुलासा भी हुआ। अगर हम लोग ट्रंप के परिवार की बात करें, क्योंकि इनका परिवार बड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप के निजी जीवन को व्यापक सुर्खियां मिली हैं।
उनकी पहली और सबसे ज्यादा चर्चित पत्नी इवाना जेलनिकोवा एक चेक एथलीट और मॉडल थी। साल 1990 में तलाक से पहले इन दोनों के 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। दोनों की कानूनी लड़ाई गॉसिप कॉलम्स के पहले पन्ने पर छपी और दिवंगत मैसेज ट्रंप की ओर से घरेलू हिंसा के आरोपों को ट्रंप पर बनी एक नई फिल्म में दिखाया भी गया था। हालांकि इवाना ने घरेलू उत्पीड़न के आरोपों पर बहुत कम बात की और इसके बाद ट्रंप ने अभिनेत्री मार्ला मेपल्स से साल 1993 में शादी की। शादी के 2 महीने बाद उन्होंने अपने इकलौते बच्चे टेफनी को जन्म दिया। साल 1999 में दोनों में तलाक हो गया। ट्रंप की वर्तमान पत्नी पूर्व स्लोवीनियाई मॉडल मेलानिया नॉस हैं। दोनों ने साल 2005 में शादी की। उनका एक बेटा है जिनका नाम बैरन विलियम ट्रंप है। वो हाल ही में 18 साल के हुए हैं। ट्रंप पर यौन दुर्व्यवहार, अवैध संबंधों के भी आरोप लगे हैं। इस साल की शुरुआत में 2 अलग अलग जूरी ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इंकार कर लेखिका जीन कैरोल को बदनाम किया है और उनसे लेखिका को 8.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने को कहा गया, लेकिन ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ आगे अपील की। इसके अलावा ट्रंप को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ हस्त मनी को छुपाने के लिए बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी भी ठहराया गया। ये काफी चर्चा में बने रहते हैं। यह साल 2006 में विवाहेतर संबंध से जुड़ा मामला है। राष्ट्रपति उम्मीदवार तो साल 1980 में ट्रंप 34 साल के थे। उन्होंने उस वक्त एक इंटरव्यू में राजनीति को बहुत ही बदतर जीवन बताया था और कहा था कि सबसे सक्षम लोग राजनीति की बजाय बिजनेस को चुने। हालांकि साल 1987 के आते आते उन्होंने राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। ट्रंप ने सन 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवार बनने की संभावना को भी तलाशा था। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की कोशिश भी की थी। ट्रंप बर्थ रीजन यानी जन्म लेने के सिद्धांत के सबसे मुखर समर्थकों में शामिल रहे और इसे एक षड्यंत्रकारी सिद्धांत बताया, जिसके मुताबिक बराक ओबामा के अमेरिका में पैदा होने पर संदेह भी जताया जाता है। साल 2016 तक ट्रंप ने इस सिद्धांत को झूठे करार नहीं दिया था और ऐसा न कर पाने के लिए कभी माफी भी नहीं मांगी। ट्रंप ने साल 2016 तक यह स्वीकार नहीं किया कि यह झूठ था। उन्होंने कभी इसके लिए माफी भी नहीं मांगी। साल 2015 के जून महीने के अंत तक ट्रंप के व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई थी। तब उन्होंने अमेरिकी सपनों को मृत बताया था और इसे बड़ा और बेहतर बनाने का वादा भी किया था। ट्रंप के भाषणों में उन्हें अपनी संपत्ति, व्यावसायिक सफलता का दिखावा करते देखा गया। साथ ही उन्होंने मेक्सिको पर आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स अपराध बलात्कारियों को अमेरिका भेजा है। उन्होंने देश से सीमा पर दीवार बनाने का वादा भी किया। उन्होंने बहस के मंच पर अपने प्रभावी प्रदर्शन और विवादों से भरी नीति के जरिए से प्रशंसकों और आलोचकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को भी अपनी ओर आकर्षित किया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान के नारे के जरिए उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का सामना करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में प्रतिद्वंदियों को आसानी से हरा दिया। इस अभियान को लेकर कई विवाद हुए, जिसमें यौन शोषण के बारे में लीक हुआ ऑडियो टेप भी शामिल था। इसकी वजह से वो आम चुनाव से पहले हुए जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ते दिखे, लेकिन ट्रंप ने अनुभवी हिलेरी क्लिंटन को हराकर राजनीतिक पंडितों और सर्वेक्षणकर्ताओं को चौंका दिया। उन्होंने 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप तो अपने कार्यकाल के पहले घंटे से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े नाटकीय ढंग से काम किया। वो अक्सर ट्विटर, अब एक्स पर घोषणाएं करते दिखे, खुले तौर पर विदेशी नेताओं से भिड़ते दिखे। उन्होंने प्रमुख जलवायु व्यापार समझौतों से अमेरिका को अलग कर लिया। इसके अलावा 7 मुस्लिम बहुल देशों से होकर गुजरने वाली यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। आप्रवासन को लेकर सख्त प्रतिबंध भी लगाए उन्होंने। ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया और रिकॉर्ड टैक्स कटौती लागू की और मध्य पूर्व क्षेत्र के साथ संबंधों को नया रूप भी दिया। साल 2016 के ट्रंप के अभियान और रूस की मिलीभगत के आरोपों को लेकर करीब 2 सालों तक एक विशेष अभियोजनकर्ता ने जांच की। इस दौरान कंप्यूटर हैकिंग और वित्तीय अपराधों जैसे आरोप में 34 लोगों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, लेकिन ट्रंप पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जांच में आपराधिक मिलीभगत की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके तुरंत बाद अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति बने। उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए विदेशी सरकार पर दबाव डाला। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन पर महाभियोग चलाया, लेकिन रिपब्लिकन के दबदबे वाली सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया गया।
साल 2020 में उनके चुनावी साल में कोविड-19 महामारी हावी रही और इस संकट से निपटने में उनके तरीकों के लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे था। इसके अलावा उनकी विवादास्पद टिप्पणियों की वजह से भी उनकी कड़ी आलोचना हुई, और जिसमें शरीर में कीटाणुनाशक डालकर वायरस का इलाज करने को लेकर शोध करने का सुझाव देना भी शामिल था। अक्टूबर 2020 में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार अभियान भी छोड़ना पड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप को करीब 7.4 करोड़ वोट मिले थे, जो कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा थे। फिर भी वो बाइडेन से 70 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक उन्होंने व्यापक चुनावी धोखाधड़ी, वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए कानूनी लड़ाई भी लड़ी, जिससे 60 से अधिक अदालती मामलों में खारिज भी किया गया। चुनाव परिणामों को नकारते हुए ट्रंप ने अपने समर्थकों के साथ 6 जनवरी को वॉशिंगटन में रैली की और उनसे एकजुट होने की अपील की। उसी दिन बाइडेन की जीत को औपचारिक रूप से कांग्रेस द्वारा प्रमाणित भी किया जाना था। ट्रंप की यह रैली दंगों में बदल गई, जिसकी वजह से सांसदों और उनके खुद के उपराष्ट्रपति खतरे में पड़ गए थे। यह ऐतिहासिक और दूसरे महायुद्ध का कारण बना। हालांकि ट्रंप को फिर से सीनेट ने बरी कर दिया था। उस दिन ट्रंप की कथित हरकतों की वजह से उन पर 2 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। ट्रंप की वापसी। कैपिटल हिल पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म सा हो गया था। उनके डोनर और समर्थकों का कहना था कि वो उनका अब कभी समर्थन नहीं करेंगे। यहां तक कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों ने भी सार्वजनिक रूप से उनका बहिष्कार किया। बाइडेन के उद्घाटन समारोह में वो शामिल नहीं हुए, अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा चले गए। लेकिन अब अपने प्रशंसकों के एक भरोसेमंद दल के साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की लगाम थामी रखी। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी विरासत तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट के 3 दक्षिणपंथी न्यायाधीशों ने 50 साल पुराने राष्ट्रीय गर्भपात अधिकारों को खत्म करने में उनकी मदद की। इन न्यायाधीशों को ट्रंप ने नामित किया था और जिन्होंने रूढ़िवादी बहुमत को मजबूत किया और लगभग 50 साल पुराने राष्ट्रीय गर्भपात अधिकारों को खत्म करने में मदद की। साल 2022 के बीच हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की कमजोर वापसी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए एक और चुनाव लड़ने की घोषणा की और जल्द ही अपनी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार वो बन गए। पूर्व राष्ट्रपति सहित 1 दर्जन से अधिक विरोधियों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन ट्रंप ने बहस से परहेज किया और बाइडेन पर निशाना साधा था। ट्रंप ने आम चुनाव की शुरुआत 4 आपराधिक मामलों में 91 आरोपों का सामना करते हुए की थी, लेकिन कानूनी मामलों को टालने की उनकी रणनीति काफी हद तक कारगर रही और चुनाव से पहले 3 मामलों में सुनवाई अभी नहीं होगी और न्यूयॉर्क में उनकी सजा नवंबर के अंत तक टाल दी गई। बीते 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के वटलर में एक 20 साल के बंदूकधारी ने एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला भी किया था। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पास की छत से AR स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायर किए थे। इसके पहले कि हमला करने वाला मारा जाता, ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए गोली चली गई थी। इसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमदर्दी के लिए खुद ने चलवाई, इस तरह के भी सवाल खड़े हुए थे और इससे इन्हें हमदर्दी भी मिली। इसके कुछ दिनों बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पार्टी ने उनकी प्रशंसा की और आधिकारिक तौर पर उन्हें लगातार तीसरी बार रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनका दोबारा मुकाबला होना तय हो गया था। महामारी के बाद बाइडेन का कार्यकाल आर्थिक और बुनियादी ढांचे का मजबूती के साथ अधिक महंगाई, अवैध आप्रवासन में बढ़ोतरी और विदेश नीति में अराजकता से घिरा रहा। जब से बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ी और अपनी डिप्टी कमला हैरिस का समर्थन किया, तब से ट्रंप ने कमला हैरिस को प्रशासन की विफलताओं के साथ जोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से यह संकेत मिल रहा है कि कमला हैरिस ने लिबरल वोटरों को प्रेरित किया और लाखों डॉलर भी जुटाए हैं और जिससे नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प हो गया है। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा है कि 5 नवंबर 2024 की तारीख अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख होगी। अब देखते हैं कि इनका आगे का सफर किस तरह से रहता है। क्या राष्ट्रपति चुने जाते हैं या नहीं चुन पाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की और इनके फैसले काफी चर्चा में बने रहते हैं। इनकी पूरी जिंदगी ही चर्चा में बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी।